गुड आफ्टरनून। तो इसको जल्दी से हम टेस्ट सोल्यूशन देख लेते हैं। वैसे आज का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। इजी था मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इजी था, समझ रहे हो? बहुत ही ज़्यादा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि था ही से बहुत ज़्यादा, इसलिए कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर पेपर जो हमने देखा वही पूरा पेपर मैं बोलूँगा लगभग मैंने 180 मार्क्स में से 120 प्लस तो मैंने कल ही तुम्हें करवा दिया है। तो मतलब किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए थी। आज कितने के आउट ऑफ आते हैं वो देखते हैं हम। तो शुरू करते हैं, ठीक है। हेलो सबको, सबसे पहले आई एम आसुमोटिस ऑल्सो नोन एज आकाश। आसुमोटिस से फाइंड कीजिए, सबको पता ही है। मतलब शुरू करते हैं जोश के साथ, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला प्रश्न कहता, tissue is the group of similar kind of cells specialized to perform a particular function in the body. Therefore, presence of tissue in multicellular organism ensure that देखो ग्रुप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल, तो ग्रुप हो गया ना, तो एक को काम, तू ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तू ये काम कर दे, तो ऐसा काम क्या होगा? जब भी होगा ना तब डिवीजन ऑफ लेबर होगा अपने पास, तब डिवीजन ऑफ लेबर होगा। आगे चलते हैं। गिवन बिलो इज द डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस टिश्यू। देखो बताओ, ए क्या हो गया अपने पास? ए क्या है? ए न्यूक्लियस है। ए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस सब में ही है, ओके। बी में चलो, बी क्या है अपने पास? डेंड्राइड्स है। बी क्या है? डेंड्राइड है, तो डेंड्राइड। चलो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया अपने पास, और ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, या तो बी ये बचा, ये बचा। चलो सी क्या है? सी साइटोप्लाज्म सेल बॉडी, कुछ भी बोलो। अच्छा सी इसमें भी है। और डी क्या है? डी अपने पास ये एक्सोन हो गया और ये नर्व एंडिंग हो गया, तो एक्सोन नर्व एंडिंग, तो डी अपने पास सही आंसर निकल जाएगा। डी अपने पास सही आंसर निकल जाएगा। आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न पहुंच चुके हैं। लाइसोजाइम देखो यहाँ स्लाइड नंबर दिख रहा है, इसमें से आप 3 माइनस कीजिए, ठीक है। बस 3 माइनस करने हैं, आप पहुंच जाओगे अपने क्वेश्चन नंबर पे, ठीक है। 6 - 3 तीसरे प्रश्न पे। लाइसोजाइम इज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल कंटेन एंजाइम दैट ब्रेक डाउन बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, ठीक है, पता है, सबको पता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ओके। फिर क्या है? लाइसोजाइम फंक्शन एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ बेबी, बिकॉज ये खुद को खा जाती है ना। एंजाइम क्या करते हैं? खुद को डाइजेस्ट कर जाती है। तो सेल टू कमिट सुसाइड तो नहीं कह सकते, बट द इट्स एंजाइम डाइजेस्ट सेल इट सेल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। चले आगे चलो। चलो, while doing work and running you move your organ like hands, legs, etc. which among the following is correct? कौन कौन से करेक्ट होंगे? 7 - 3 करो, हम पहुंच चुके हैं चौथे प्रश्न पर, ठीक है। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल, ये तो कर लिया था ना कल, सिस्टर मसल कल ही कर लिया था, तो कोई दिक्कत, कल वाली में है तो कोई दिक्कत नहीं है। कार्डियक मसल वन ऑफ द 3 मेजर टाइप ऑफ मसल्स, द others being skeleton of smooth muscles, it is found to walls of histological tissue, बताया अपने को। फाउंडेशन ऑफ हार्ट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिलेटेड टू कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल से रिलेटेड कौन सी चीज नहीं है? ओके, दे मसल्स शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल सही है। दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है, इनवॉलंटरी बोला जाता है। दे आर नॉन स्टेटेड मल्टी न्यूक्लियड ब्रांच, इसको छोड़ते हैं, हमें नहीं पता क्या होता है। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हमें नहीं पता था सी क्या था, बट हमें ये पता है पहला ए बी और डी बिल्कुल सही है, ये ऐसा होता है कार्डियक मसल में, बट सी का हमें नहीं पता है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो मतलब सी आंसर भी है, और अगर तुम्हें नहीं भी आता है तो ऐसे तुम एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। आगे चलिए, इसमें देखिए, बताइए जल्दी से, नाम बता दीजिए आप, ठीक है। इन द टेस्ट ऑफ बायोलॉजी अ फिगर ऑफ स्मूथ मसल रिलेटेड ए बी सी डी पी क्यू आर, ओके ओके ओके, जब अभी करते हैं, जल्दी देखते हैं। 6वें प्रश्न में पहुंच चुके हैं, 6th नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यार,
ए क्या है अपने पास, ए क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क, तो देखो। और बी क्या है अपने पास हो जाएंगे, बी ब्रांच फाइबर्स हो गया, ब्रांच फाइबर्स, ओके। सी अपने पास ये इसको सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और डी तो न्यूक्लियस है, इसे डी तो सब में दिया है, और सार्कोप्लाज्म सी 2 में दिया है, तो इसको और इसको हटाओ। फिर इंटरकैलेटेड डिस्क 1 में दिया है, तो इसको लगाओ। कोई ऐसे ऐसे एलिमिनेट करके निकालोगे तो आनंद आ जाएगा। 10वें में पहुंच चुके हैं, मतलब 7वें प्रश्न पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पेरेन्काइमा टिश्यू हैव इंटरसेलुलर स्पेसेज, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सही है तो चीज़। कोलेनकाइमा टिश्यू इरेगुलर, ठीक सही है बिल्कुल। एपिकल इंटरकैल में, अरे मेरिस्टम आर परमानेंट, अरे नहीं है, परमानेंट टिश्यू नहीं है भाई, ये नहीं है, गलत, थर्ड वाला गलत हो गया। मेरिस्टम टिश्यू इन अर्ली स्टेजेस लेग वोक्यूल्स, बिल्कुल सही है, तो ओनली 3। आगे चलो 11वें में, मतलब 8वें में। जाइलम इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ प्लांट nutrient soil upper part of style to provide the mechanical support to them is composed of 4 kind of cells. Which of the following not one of the type of xylem tissue? xylem में कौन सा नहीं है, ट्रेकाइड्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होता है, और जाइलम स्केलेनकाइमा। जाइलम स्केलेनकाइमा मतलब फाइबर्स होते हैं, और सीयू ट्यूब तो किसका एग्जाम्पल है, फ्लोएम का एग्जाम्पल है। आगे चलिए 12वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम। 12वें प्रश्न की अगर देखेंगे, अ पर्सन मेट विद एक्सीडेंट द 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज हैंड वर डिस्क्लोटेड, विच अमंग द फॉलोइंग में बी पॉसिबल फॉर द इंजीनियर। पहले हम कर चुके हैं लिगामेंट ब्रेक्स वाला, कल ही तो देखा था, अभी कल रात को पढ़ रहे थे, ठीक है। बताइए, बहुत प्यारा प्रश्न है थेरवा का, ठीक है। टेनी पोर्स आर प्रेजेंट ऑन सरफेस कॉल्ड स्टोमेटा, उनको बोला जाता है। दिस स्टोमेटा सराउंडेड बाय किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स provide many vital function to the plant, ठीक है। which of the following function is not served by the stomata for the note, अच्छा। एक्सचेंज ऑफ, बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ वाटर इन्फॉर्मस, ये बिल्कुल सही है। हैव्स द क्रिएट प्रेशर टू वाटर राइज अपवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, बिल्कुल सही है ना। ट्रांसपिरेशन कैसे है, बाहर पानी निकलेगा तो पानी की जरूरत पड़ेगी, तो पानी को खींचेगा ना, ठीक है, तो ऊपर खींचने के लिए कर रहा है। हेल्प द लीव्स टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ, नहीं बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। इसके लिए अपने को और चीज़ें हैं अपने पास, क्लोरोफिल वगैरह है, तो सबको पता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सॉरी, आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। 10th का डी। 11वें में एपिथेलियल टिश्यू ऑलवेज हैज एक्सपोज्ड epithelial tissue and exposed outer surface and inner surface anchor the tissue by thin, बताइए जल्दी से बताइए, क्या मेरे को पता नहीं है, तो सॉरी मैं भूल जाता हूँ। हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे, एपिथेलियल टिश्यू ना आर्ब रहती है, तो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर क्या देख, नॉन स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा, स्ट्रेटिफाइड नहीं होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बिल्कुल प्यारा आंसर इसका हो जाएगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा आंसर हो जाएगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 12वें प्रश्न पर। 12वां प्रश्न क्या बोला, मेस्टमिक टिश्यू और विच हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट। हमें पता है लेंथ भी करता है, गर्थ भी करता है। गर्थ लेटरल करता है और लेंथ कौन बताया, एपिकल में, इंटरकैलर में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिलो इज करेक्ट अबाउट द मेरिस्टेमिक टिश्यू। देखें, इट इज मेड ऑफ द सेल दैट इनकेपेबल, अरे कैपेबल होती है तभी तो ग्रो करते हैं। इट इज मेड ऑफ सेल दैट कैपेबल, इट इज द मेड ऑफ सेल कैपेबल टू सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बोल दिया भाई। सिंगल टाइप ऑफ सेल, ये तो हटाओ, और सबको तो हटा दो, मतलब ही नहीं है, मतलब और से मतलब ही नहीं है हमें, और से हमें मतलब ही नहीं है मेरा भाई, और से हमें मतलब ही नहीं। मतलब क्यों होना चाहिए यार, क्योंकि हमें पता है कि जब पहला ऑप्शन हमने डिलीट किया है, जब हमने पहला ही ऑप्शन डिलीट किया है, किससे बोल के, पहला ऑप्शन हमने डिलीट किया है ये बोल के कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो आप ही बताओ गाइज, क्या करेगा गाइज। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। सॉरी, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं थी, फिर टाइम ले लेते हो, मतलब कुछ भी।
चलो पानी पी लेते हैं, सॉरी। चलो अगले प्रश्न पहुंच चुके हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है अपना पास, 13वां नंबर का प्रश्न। कनेक्टिव टिश्यूज आर द टिश्यूज दैट हेल्प्स इन बाइंड एंड कनेक्ट अदर टिश्यू इन बॉडीज। बिल्कुल सही है कि बाइंड और कनेक्ट करने का काम करती है, बिल्कुल सही, मान लिया आपकी बात। दे हैव वाइडली स्पेस्ड इन सेल्स एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स हैव वैरायटी ऑफ प्रोटीन्स पॉलीसेकेराइड्स मिनरल्स और, बिल्कुल सही। कैन यू आइडेंटिफाइड द कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही। क्यों नहीं फाइंड कर सकते हम भैया जी, हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते, बताइए कौन कौन से। लिगामेंट, लिगामेंट होता है, बताइए। लिगामेंट होता है, हाँ जी होता है, ठीक है। एपिथेलियम नहीं, एपिथेलियम तो चीज़ ही अलग होगी ना, एपिथेलियम तो खुद एक अलग चीज़ होती है, वो तो एपिथेलियम तो खुद एक अलग चीज़ होती है। इसको हटाओ। टेंडन, हाँ बिल्कुल सही। ब्लड, बिल्कुल सही, बट एपिथेलियम नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे चलिए। सिंपल एपिथेलियम, सिंपल कौन सा नंबर पूछे, 14 नंबर के क्वेश्चन में। सिंपल एपिथेलियम इज अ टिश्यू विच फॉर्म द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन ऑफ द एनिमल बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सेल आर। सिंपल एपिथेलियम एक टिश्यू होता है विच आउटर लेयर प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो कंपोज्ड ऑफ सेल विच आर, बताओ क्या होना चाहिए इसका। देखो हार्ड एंड प्रोवाइड, तो अपनी स्किन को देखो हार्डर है क्या, नहीं है। देखो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग प्रोवाइडर फॉर्म ऑर्गन, बाहर की लेयर क्या काम कर लेगी बताओ। सीमेंटिंगली डायरेक्टली टू वन अनदर फॉर्म एन इरेगुलर लेयर, बिल्कुल सही, क्योंकि सीमेंटिंग रहेगी तभी जुड़ी हुई रहेगी ना, समझ रहे हो। आगे चलो। If the tip of sugar cane is removed, the name and the keep is growing the due to present of, कल इतना लड़ा भी था मैं तुमसे, कल तुमसे इतनी लड़ाई भी की थी मैंने इसी क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। कि एपिकल तो निकाल ही दिया, लेटरल तो उसकी चौड़ाई बढ़ा रहा है, केम्बम का भी काम वही है चौड़ाई वाला, तो ये तो होने ही नहीं चाहिए। इंटरकेलरी, बिल्कुल सही। बताओ अब तुम्हारे काम के प्रश्न आ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डेड सेल, बताओ। स्केलन कायमा, पोरेन कायमा, कोलन कायमा, बिल्कुल सही। स्केलन कायमा, स्केलन कायमा। क्यों जी क्यों, क्यों जी क्यों, अरे क्यों जी क्यों से क्या मतलब है सर आपका, क्यों जी क्यों से क्या मतलब है। फाइबर्स होते हैं, डेड होते हैं, जैसे नारियल हो गया, जैसे मूंगफली हो गई उसका कवर। फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बता दीजिए जरा जल्दी से। पेरेंट कायमा टिश्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस, बिल्कुल सही बोल दिया भाई साहब। कोलन कायमा टिश्यू इरेगुलर, ठीक है बिल्कुल सही बोल दिया। एपिकल इंटरकल परमानेंट टिश्यू, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है इसी पेपर में, मैंने बोला कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं। गर्थ ऑफ स्टेम इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेलिस्ट्रम, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच सेल डज नॉट हैव परफोरेटेड सेल वॉल, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन था, बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन था अपना 1900 प्रश्न, और इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। डू नॉट हैव बोला है, डज नॉट हैव बोला है, तो डज नॉट हैव का मतलब क्या है, डज नॉट हैव का मतलब जाइलम से रिलेटेड होगा, क्योंकि फ्लोएम में तो अपने पास परफोरेटेड सेल वॉल होती है, तो ट्रिकार्ड आप बिल्कुल आसानी से उत्तर लगा सकते हो। वेसल्स में भी परफोरेटेड सेल वॉल होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ट्रिकार्ड में नहीं होती, ठीक है। कंपेरेंशियल तो फ्लोएम हो गया बिल्कुल ही, और सीवट्यूब तो बिल्कुल ही फ्लोएम ही हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन का देख लो बिल्कुल प्यारे तरीके से। कल मैंने तुम्हें पीडीएफ भी भेज दी थी बहुत बढ़िया तरीके से, कल तुम्हें पीडीएफ भी मैंने भेज दी थी कि पढ़ लेना कि कौन कहाँ पाया जाता है, तो उसमें था इसलिए क्वेश्चन दिया है मैंने। इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वो टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नहीं, स्पिंडल फाइबर्स नहीं, क्यूबोइडल नहीं, कॉलमनर कहीं नहीं। चलो मैं अगर बताने लगा कि स्ट्रेटिफाइड कहाँ पाया जाता है, स्पिंडल कहाँ पाया जाता है, क्यूबोइडल कहाँ पाया जाता है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि अपने बस सॉल्यूशन करना है और कुछ अलग चीज़ें बतानी। तो वैसे भी बहुत सारा मैंने तुम्हें बता दिया, पढ़ा दिया और लिंक भी भेज दिया, समझ रहे हो जी। आगे चलें जी, चलो। पर्सन मेड विद एक्सीडेंट लिगामेंट ब्रेक पहले कर लिया, आगे चलो। वाइल
वाई डूइंग द वर्किंग रनिंग यू मूव योर ऑर्गन टेंडन टू मूव, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 में हो जाएगा अपना डी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। 23 में 23 में कोई दिक्कत परेशानी नहीं। रिपीटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द एक्ट इनवॉलेंट्री, एक्ट इनवॉलेंट्री। कार्डियक मसल को देख लो, एक तो अपनी कार्डियक मसल को देख लो। कार्डियक मसल कहाँ है, कल ही बताया था क्वेश्चन की कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को। स्केलेटल मसल नहीं होती है तो हटाओ, 4 हटेगा तो बिल्कुल बी अपने आंसर आ जाएगा, बी अपने ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात। अब हम पहुंच चुके हैं अपने 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 24वें प्रश्न पर। मेरिस्टेमिक टिश्यू इन प्लांट्स आर परमानेंट, नहीं, सट नहीं, बिल्कुल लोकलाइज्ड इन डिवाइडिंग सेल। कल वाले क्वेश्चन में पूरे। विच इज नॉट फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस, कंडक्शन ऑफ वाटर, क्योंकि ऐसे एक्सचेंज का काम होता है, बाहर होती तो होगा। प्रोटेक्शन होता है क्योंकि बाहर होती होता है, ट्रांसमिशन बाहर होती होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर तो अंदर होता है ना, उसमें क्या करना। आगे चलते हैं। सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताइए। ब्लड एंड मेटल कंटेंट बिल्कुल सही है। टू बोन्स आर कनेक्टेड विद लिगामेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्म कनेक्टेड टिश्यू बिल्कुल सही है। टेंडन ये गलत हो गया। कार्टिलेज नॉट फाउंड इन, बताया था। नाक को तुम्हें टच करवाया था मैंने, कान को हिलवाया था, लेरिंग्स को बताया था। किडनी में कार्टिलेज नहीं पाया जाता है। आगे चलिए। फैट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज एडिपोज टिश्यू, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए, तो तुम्हें बताया पढ़ा रहे थे तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। बोन मैट्रिक्स रीच इन, कल बताया था मैंने कि बोन मैट्रिक्स की, देखो सबको पता है कैल्शियम, सबको पता है कैल्शियम, कैल्शियम सुनते हैं। फॉस्फोरस भी होता है। कल बताया था, कल पढ़ते पढ़ते जो नहीं तो उनको बता दूं कि जो अभी तुमसे क्वेश्चन पूछा ले जाए कि रात में हड्डियां क्यों चमकती है, तो फॉस्फोरस, क्योंकि हड्डियों में फॉस्फोरस होता है और फॉस्फोरस की एक प्रॉपर्टी होती है लुमिनेंस, मतलब चमकने की, इसलिए फॉस्फोरस की वजह से हड्डियाँ चमकती है। ठीक। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, क्या हो गया। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कहाँ पाए जाएंगे, तो बोन्स तो कॉन्ट्रेक्टाइल होनी से रही। ब्लड क्या, ब्लड तो ब्लड में क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल का, तो मसल से कॉन्ट्रेक्टाइल होंगी, और तो क्या होगा बताइए। 33 - 3 30 में कोई दिक्कत नहीं। अगले में पहुँच चुके हैं हम। वॉलेंट्री मसल्स आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, देखो एलिमेंट्री कैनाल में इनवॉलेंट्री पाएगी, ठीक है। अब आप नहीं चाहते, आपने खाना खा लिया और जब पाचन शुरू हो जाए, नहीं होगा, उसके 5-6 घंटे अपनी उसकी इच्छा होगी तब लेगा। आइरिसो बाय, आप अपनी आँख को मतलब नहीं रख सकते, मतलब ऑटोमेटिकली होती रहती है, इनवॉलेंट्री है, ठीक है। ब्रोंकाई और लंग्स भी अंदर की चीज़ नहीं होती। लिम्स को आप कर सकते हो, लिम्स को आप वॉलेंट्री चीज़ हो तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं है। अब हम पहुँच चुके अगले प्रश्न पर। नर्वस टिश्यू नॉट फाउंड इन टेंडन्स, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कल बताया हमें, ठीक है। और ये नर्व डू नॉट कंटेन टेंडेंस, एक्सोन होता है, नर्व एंडिंग होगा, डेंड्राइट्स होता ही है, कोई दिक्कत बात वाली है ही नहीं अपने पास। चलो 37 - 3 34 प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फिल्स द स्पेस इनसाइड, टेंडन का काम हमें पता है, टीएमबी है ना, मसल्स टू बोन तो ये है ही नहीं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू फैट का काम करता है, एल्वेओलाई बिल्कुल यही काम करता है, ठीक है। कार्टिलेज है ही नहीं। आगे चलो अपने अगले प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं, अपने 35वें प्रश्न पे। द मस्कुलर कंडीशन विद लाइफ विदाउट फटीग, ऐसी कौन सी मस्कुलर टिश्यू है जो कभी ज़िंदगी में थकती ही नहीं है। कार्डियक टिश्यू, जो अपना दिल होता है उसकी, अगर वो थक गई तो मर गए, तुम मर गए, उसमें क्या है। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द कार्टिलेज, विच ऑफ द सेल्स इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस टिश्यू, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मास्ट सेल मैंने बताया था एलर्जी वाली होती है, WBC का बताया था मैंने कि ये बेसोफिल का बताया था, WBC ऑस्टियोसाइट का तुम्हें मैंने कल तीनों की चीज़ें कल लिखवाई थी, मैंने सब लिखवाया था मैंने तुम्हें, तो कॉन्ड्रोसाइट अपने पास बिल्कुल प्यारा आंसर यहाँ से निकल कर आ जाता है। 40वें प्रश्न में बात करें, डेड एलिमेंट क्या होती है। डेड एलिमेंट क्या होता है, जो फाइबर होंगे अपने पास, जो अपने पास फाइबर होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। अगले वाले, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लॉस देयर न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। फ्लोएम पे चलो, कंपेनियन सेल, वो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अपने को नहीं होनी चाहिए। आगे चलिए। इन डेजर्ट प्लांट वाटर लॉस गेट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, ये भी हमें कल बताया था, मैंने लिखवाया था, स्टोमेटा, लिग्निन, सुबेरिन सबके बारे में कल मैंने लिखवाया था तुम्हें।
आगे चलिए, अ लॉन्ग ट्री है जिस सेवरल ब्रांचेस द टिश्यू हेल्प इन द साइड वे कंडक्शन। साइड वे कंडक्शन कौन करता है बताइए, साइड वे कंडक्शन कौन करता है, मतलब एक दूसरा काम भी करता है ना साइड वे कंडक्शन। कोलेनकाइमा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखो जाइलम ही करेंगे ये काम, तो पहली बात तो ये पैरेन्काइमा को हटा दो, तो जाइलम वेसल का काम है नहीं है। साइड वे मतलब इनका तो मेन काम है साइड वे, तो वो कहता है मैं जब पढ़ा रहा था तो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा था तो एज इट इज यही चीज़ लिखी हुई थी साइड वे कंडक्शन, मतलब मैं पढ़ा रहा था नोट्स में पढ़ा रहा था, तो जाइलम पेन का किसी ने नोट्स पढ़ा हुआ तो कोई गलती करी ही नहीं होगी। आगे चलिए, हाँ, इफ द टिप ऑफ शुगर कैन इज रिमूव्ड, टिप ऑफ, तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तुम्हें नहीं होनी चाहिए कि इंटरकैलरी मेरिस्टम ही बढ़ाएगा, ठीक है। आगे चलिए, ठीक है, ए नेल इज इंसर्टेड द ट्रंक ऑफ ट्री एट द हाइट ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ग्राउंड आफ्टर 3 years नेल विल बी। अरे यार एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, एपिकल मेरिस्टम किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, अब कन्वर्ट हो चुके हैं ना परमानेंट, तो परमानेंट की बात है वहीं का वही रहेगा, वहीं का वही रहेगा, वहीं का वही रहेगा, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। रिमेन एट द सेम पोजीशन, रिमेन एट द सेम पोजीशन, ये अपना 42% खत्म, 43% पहुँचते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स आ रहे हैं, हम पहुँच चुके हैं अपने 43% पर। पेरेन्काइमा सेल्स आर रिलेटिवली अनस्पेसिफाइड विथ थिन वॉल्ड, क्या पता हमें, थिक वॉल्ड बिल्कुल गलत है, क्योंकि थिक वॉल्ड तो होती ही नहीं है, लिग्निफाइड नहीं होती है, नन ऑफ दिस तो फिर है ही नहीं, ठीक है, मतलब होगा सकता, पहला वाला अपने को बिल्कुल थिन वॉल्ड बोल दिया, और अनस्पेशलाइज होती है, हमने नोट्स में पढ़ा है। आगे चलिए, हम पहुंच चुके हैं अपने 44 और सेकंड लास्ट प्रश्न पर। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से होती है, कोलेनकाइमा की वजह से होती है, याद रखना, इसको रट लेना, याद रखना। अंतिम प्रश्न क्या था, कोर्क सेल्स आर मेड ऑफ इम्परवियस टू वाटर एंड गैसेस इन द बाय द प्रेजेंस ऑफ सुबेरिन, ये भी कल मैंने तुम्हें बताया था, तो आज ऐसे ही मतलब वीडियो सॉल्यूशन करते रहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो तुम कॉल कर ही सकते हो। तो थैंक यू सभी का, और धन्यवाद सभी का, धन्यवाद कि मतलब देखो ज़्यादा 20 मिनट की क्लास हुई, 20 मिनट में तुम्हारे देखो पेपर भी रिवाइज, और जो चैप्टर जितना ज़्यादा हम रिवाइज कर सकते थे, देखो हमने पहले पूरे लेक्चर देखा, एनसीईआरटी की तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें अलग से नोट्स भेजे, एग्जाम्पल के साथ भेजे, ठीक है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की अलग से क्लास कर ली, उसके बाद ये पेपर करके उसका भी वीडियो सॉल्यूशन। तो देखो एक ही चैप्टर को हम कितना खतरनाक तरीके से कर रहे हैं, तो मतलब अगर जुड़े रहोगे तो आनंद आएगा, लगे रहोगे तो आनंद आएगा, मज़ा आएगा, और क्या बोलते हैं फिर तो आनंद ही आनंद है, बस लगे रहो। और फिर से बोल रहे हैं हर बार की तरह, तुम्हें पता ही होता।